बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है। हम उनके अफ़कार अशार पर और उनके फ़लसफ़ा ज़िंदगी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज एक शेर है और उसका पस मंज़र है, सुर रामकली है। चाहूँगा कि कुछ चंद अशार उनसे आपको शेयर करूँ। रामकली पहले भी हम ज़िक्र कर चुके हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से हंगलाज और लाहौर 3 साल के लिए वहाँ गए थे। उन्होंने 3 साल का अरसा वहाँ गुजारा था। वहाँ जो उन्होंने आजिज़ी इंसारी जो चीज़ देखी थी, तो उनका ज़िक्र उसने रामकली सुर में किया है। उसने अपनी अना को ख़त्म करके आजिज़ी में ढालने का नाम रामकली सुर में सारा ढाला है। चाहूँगा मुख्तलिफ़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के रिसाले मुख्तलिफ़ दानिश्वर दाना आलम फ़ाज़िल लिख चुके हैं। बानो खान शेख बहुत मारूफ़ हैं, उन्होंने शाह जो रिसाला लिखा है, कुछ ऐसे अशार हैं जो उनके रिसाले में हैं, किसी और रिसाले में नहीं हैं। तो चाहूँगा कि उनसे शायर से आपको इब्तिदा करूँ। एक रामकली का सुर है, शेर है कि सामी खामी पिरिन लाए कुसी थिया कबाब, नकी ॾिसन ॾोखे नकी तन सवाब, संदो ज़ात जवाब तू कीअं पुछी तनख़ा। यानी वो सामी जो अपने आप को खामी जुस्तजू में लगते हैं, जुस्तजू में गुजारते हैं, अपने आप पर जबर करते हैं, ज़ब्त करते हैं। और ऐसे लोग ओतिन अरते आडों मझा अखिन आब, जिनकी आँखों में पानी के सिवा खून के नाले बहते हैं, जो अपने आप पर मुकम्मल नफ्स पर ज़ब्त करते हैं। ऐसे लोगों का तुम पूछते हो, वो तो ज़ाहरी तौर पर ज़ाहिर हैं, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रामकली का शेर है कि न गद्दा न गबरी न लांगूटी न लिख, जेना भरी न विख तेना सजन सामूँ। गिद्दा कहते हैं किस्ते को, न मांगने वाला किस्ता है, न लांगूटी है, न कपड़ा है तन पर, न कोई और लिख यानी कोई भी रत्ती बराबर उन्होंने सामान या कपड़ा नहीं लिया। ऐसे अशखास होते हैं कि जहाँ भी कदम भरते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ उनके सजन सामू होता है, महबूब सामने होता है। यानी ज़िंदगी में आप अपने पास माल मता मत रखें, कुछ भी न हो। ऐसे लोग जुस्तजू में होते हैं, वही मंजिल पाते हैं, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की ये कोटेशन मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये इंसाइक्लोपीडिया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 2 वॉल्यूम के इंसाइक्लोपीडिया हैं। दौरे हाज़िर के जितने भी मायनाज़ अदीब हैं, दानिश्वर हैं, उनका सारा पैनल बैठकर इस इंसाइक्लोपीडिया को तरतीब दिया है। उससे एक वाक़या है, हज़रत मखदूम शाह ठटवी साहब, उन पे 2 हम सेशन कर चुके हैं, एक वहीं उनके कब्र मुबारक पर हम कर चुके हैं। वाक़या है कि शाह मखदूम ठटवी वहाँ मकली में हैं और मकली से थोड़ा दूर जाएंगे तो एक मंदिर आता है हिंदुओं का। तो कहते हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कभी मखदूम शाह ठटवी के पास जाया करते थे और अक्सर औक़ात वो मंदिर जो मकली में है, वो अक्सर उसके पीछे एक छोटी सी खाई है, छोटी सी गार है, वहाँ बैठकर गोशा नशीनी में इबादत करते थे और वहाँ परहेज़गारी और मुत्तकी अंदाज़ में बैठा करते थे। इस वक्त उसकी कंडीशन ये है कि हाथ से वहाँ कलमा मुबारक लिखा गया है, वो अभी तक वो खाई मौजूद है। कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा वहाँ बैठे हुए थे, तो हिंदुओं के महापुजारी जो थे, उन्हें मालूम हुआ कि ये शख्स अक्सर यहाँ पीछे मंदिर के पीछे आता है और ख़ामोश गोशे नशीनी में बैठा करता है। तो महापुजारी उन्हें मंदिर में ले आए और वो समझे कि शायद ये हमारा ही मकतब फ़िक्र से है या उससे मुंसलिक किसी मकतब फ़िक्र से है। तो उन्होंने सोचा कि हम इसे हिंदू कर लें। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह खामोश बैठे थे। सारे जो मंदिर में हिंदू थे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उनके चेहरे पे पेशानी पर तिलक लगाया और जनेऊ होता है वो पहनाया और सारा हिंदू लिबास जो होता है वो पहना के उन्हें ये समझ लिया कि वो हिंदू हो गए। मगर शाह साहब बड़ी खामोशी के साथ गोशा नशीनी में मंदिर में बैठ गए। कहते हैं कि काफ़ी देर जब हो चुकी तो उन्हें ख़याल आया कि मखदूम साहब की तरफ चला जाए या ठट्ठा की तरफ रवानगी हो जाए।
तो हैरानगी की बात, कहते हैं रिवायत में है कि वो ठट्ठा की तरफ चल निकले। ठट्ठा की तरफ जब निकले हैं बाज़ार से, तो मखदूम शाह ठठवी हाशिम ठठवी साहब के कुछ शागिर्द थे जो वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने जो उन्हें देखा शाह साहब को कि जनेऊ पहना हुआ है, तिलक लगा हुआ है, उन्होंने समझा कि ये ब्राह्मण है तो उन्हें क्यों न मुसलमान किया जाए। करीब आए और उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने उनसे कहा कि आप मुसलमान हो जाए। चूँकि शाह साहब दिल ही दिल में मुस्कराए, हल्की मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा कि मैं शाहिदी देने के लिए मुसलमान हो रहा हूँ। ये ज़ू मीनिंग अल्फाज थे। तो उसके बाद वो जनेऊ उतार दिया, तिलक हटा दिया। तो मखदूम हाशिम ठठवी साहब के जो शागिर्द थे बहुत खुश हुए। उन्होंने उनको अच्छे घोड़े पे बिठा दिया, जिस तरह सर्कस होती है वो ठट्ठा शहर में करवाई और ये महसूस करवाया कि हमने एक ब्राह्मण को मुसलमान कर लिया है। अब चूँकि हाशिम ठठवी साहब की जो मस्जिद थी मकली में करीब थी, उसकी तरफ ले गए तो सारे ठट्ठा में धूम हो गई। तो मखदूम साहब ख़ुद अपने हुजरे से मस्जिद से निकल कर बाहर आए कि मैं भी देखूं कि कौन सा ब्राह्मण है जो मुसलमान हुआ है। जैसे ही बाहर निकले हैं, लोगों का हुजूम था, उनके शागिर्द बहुत खुश थे। तो शाह साहब पर नज़र पड़ी तो हैरान रह गए हाशिम ठठवी साहब। उन्होंने कहा ये तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह हैं, सैयदों के सैयद हैं, सैयदों के सरदार हैं। तो वो घोड़े से उनको उतारा है। तो सब शागिर्द हैरान रह गए। शाह साहब तब भी खामोश रहे और अंदर हुजरे में आए। कहते हैं हुजरे में जब आए तो वहाँ महापुजारियों को ख़बर पड़ी। महापुजारी आए तो जब दोनों का आमना सामना आया तो बड़ा लाजवाब और ख़ूबसूरत शेर है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बेखुदी में एक शेर पढ़ा जो सुर राम कली के 8वें बाब में है, दास्तान में है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि के ही काम कापड़ी था अहड़ी रविश रकन, यानी ये किस तरह की कापड़ी हैं, जुस्तजू करने वाले हैं, ये रविश रखते हैं। नका दिल दोज़क दे नकी बहश्त घुरन, ना उनकी दिल दोज़क की तरफ जाती है न बहश्त मांगते हैं। नका दिल दोज़क दे नकी बहश्त घुरन, उभा इं चवन तपरी कज पहंजो। खड़े होकर वो अल्लाह ताला से ये दुआ कहते हैं और करते हैं कि हमें अपना बनाना चाहिए। इस शेर का मकसद ये निकलता है कि आदमी का दिल उस परवरदिगार की तरफ हो। बाहरी गेटअप से, बाहरी सजावट से कुछ भी नहीं होता। आप अपने अंदर उसकी लो लगाएं, परवरदिगार की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। आपके ज़ाहरी गेटअप कुछ भी हैसियत नहीं रखते। जो ज़ाहरी माल में लगता है, मालो दौलत में आता है, मता में आता है, मादियत पसंदी में आता है, वो सच्चे परवरदिगार की सच्ची बंदगी नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।